नमस्ते प्यारे बच्चों, सुस्वागतम सर्वेषां जनानाम् अत्र स्वागतम अस्ति। अस्मिन् अन्तर्जालीय कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं पठिष्यामः मधुराः श्लोकाः। मधुराः श्लोकाः षष्ठीकक्षायाः छात्राणां कृते अस्ति चतुर्थः पाठः। षष्ठी कक्षा के छात्रों के लिए यह चौथा पाठ है। इसे हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए विलंब न करते हुए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। सत्यम वदन्ति, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति, ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः, श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। अब देखिए यहाँ पर सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति, ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः, श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। अब इसके अन्वय देखेंगे, क्योंकि बिना अन्वय के हम श्लोक के अर्थों को नहीं समझ सकते हैं। अतः हम लोग श्लोक का अन्वय अवश्य करें। कर्ता और क्रिया का प्रयोग करना ही है आपको। इसमें भी कर्ता को रखेंगे, फिर क्रिया को रखेंगे। बीच में जो कोई भी अव्यय पद है या कर्म पद है तो उसको रखते हैं। तो देखिए, ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति, किमपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति, ते सज्जनाः सहृदया परोपकारिणः च भवन्ति। और इसमें जो अंतिम वाक्य है, इसमें श्रेष्ठा जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति, यह बिल्कुल अन्वय हो गया है आपका। और अन्वय के बाद यह सरलार्थ है, इसको समझ लीजिए। जो लोग हमेशा सत्य और मीठा बोलते हैं और कभी भी अप्रिय असत्य नहीं बोलते हैं, वे सभी लोग सज्जन होते हैं। वे सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं, हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीते हैं। श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को छोड़ देते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। इस प्रकार से यह प्रथम श्लोक आपका परिपूर्ण हुआ और दूसरे श्लोक के अर्थों को हम लोग जानेंगे। चलिए दूसरे श्लोक को देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगाः। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अन्वय जब करेंगे तो अन्वय करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हम लोग कर्ता को रखेंगे। कर्ता को रखेंगे तो कैसे बनेगा ये रूप, तो इसको देखें जरा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, कार्याणि यह क्या है, सब्जेक्ट है। कार्याणि ये क्या है, आपका अन्वयः। कार्याणि उद्यमेन ही, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्य जो कोई भी हैं, कार्याणि जो भी कार्य, अनेक कार्य हैं, वो उद्यम से ही सिद्ध होते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य मृगाः। आगे देखिए, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, यही अन्वय है। अब इसको समझ लीजिए। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, जो भी कार्य होते हैं वो उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, और सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते।
तो इस तरह से अब हम लोग अन्वय देखेंगे। पुनः कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य जो है उद्यम से ही, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में पशु, मृगाः मतलब पशुगण, हिरण लोग प्रवेश नहीं करते। तो इसका जो मैंने अर्थ लिखा है, इस अर्थ को आप अवश्य याद कर लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये अर्थ हैं, तो अर्थ कुछ इस प्रकार हैं, अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। भोजन के लिए, पशुओं को प्राप्त करने के लिए शेर भी प्रयास करता है। सोए हुए शेर के मुख में पशुगण स्वयं खुद प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप सभी को परिश्रम अवश्य करना चाहिए। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यदि प्राप्त हो भी जाता है, एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परिश्रम अवश्य करें, मेहनत करें, और बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। और दोहा भी है इससे संबंधित, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन, विद्याधन उद्यम बिना कहाँ जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन। जिस तरह से पंखे का पौन जो है वो यदि आप नहीं हिलाएंगे तो आपको हवा नहीं लगेगी, ठीक वैसे ही विद्या जो रूपी जो धन है, यदि आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, रट्टा लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और खूब अभ्यास करेंगे, तभी आपके सभी कार्य सफल होंगे। अतः आप सभी से निवेदन है, यदि आप इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो निस्संदेह आप आज से प्रतिज्ञा करेंगे, संकल्प करेंगे कि प्रतिदिन हम अपने पाठों को दोहराएंगे, अपने पढ़े हुए पाठ को याद करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। अगले दिन अगली कक्षा में हम लोग शेष जो बचे हुए 3 श्लोक हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन्हें याद करके क्लास में अपनी कक्षा में सुनाएंगे। अयं नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वसनिका दरिद्रता चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः चंद्रचंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। इस तरह से ये 5 श्लोक को, अब जो बचे हुए 3 श्लोक हैं इनको हम लोग अगली कक्षा में हम लोग इसे संपन्न करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।